नमस्कार दर्शकों, मैं स्मार्टी स्वागत है आपका नेशन इंडिया न्यूज चैनल पर। आइए आपको सूचित करवाते हैं देश और दुनिया की खबरों से। आशुतोष डुम्बारे को थाने पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। थाने के वर्तमान पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह को राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में तैनात किया गया है। मुंबई, महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को राज्य खुफिया आयुक्त आशुतोष डुम्बारे को थाने का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया। सरकार के सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो ठाणे से हैं, और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच 3 सप्ताह पहले प्रस्ताव भेजे जाने के बाद से नियुक्ति पर कई मतभेद थे। पिछले कुछ वर्षों से ठाणे में अधिकारियों की नियुक्ति में शिंदे का हमेशा दबदबा रहा है। सभी मायनों में डुम्बारे एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं और उन्होंने मुंबई पुलिस में कई पदों पर काम किया है। उनमें जोन 5 के उपायुक्त, मध्य क्षेत्र के अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध और जेसीपी आर्थिक अपराध शाखा शामिल हैं। जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया तो उन्होंने लातूर जिले के अधीक्षक के रूप में भी काम किया। सरकार महिलाओं द्वारा संचालित गुलाबी रिक्शा शुरू करने की योजना बना रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि पिंक रिक्शा शीर्षक वाली यह योजना न केवल मेट्रो शहरों में गरीब महिलाओं को आजीविका का साधन प्रदान करेगी, बल्कि महिलाओं के लिए परिवहन के सुरक्षित साधनों की आवश्यकता को भी पूरा करेगी। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे और नागपुर सहित पूरे महाराष्ट्र के 10 शहरों को जल्द ही महिलाओं द्वारा संचालित गुलाबी ई-रिक्शा मिलेंगे। महिला एवं बाल विभाग ने इस आशय की एक योजना उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार को प्रस्तुत की है, जिसमें सरकार बेरोजगार महिलाओं को रिक्शा खरीदने के लिए 20% सब्सिडी प्रदान करेगी। आवेदकों को का 10% वहन करना होगा, जबकि शेष 70% बैंक ऋण द्वारा कवर किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त डॉक्टर प्रशांत नारनावरे ने कहा कि योजना के पहले वर्ष के लिए 5000 गुलाबी रिक्शा प्रस्तावित किए गए हैं। ये रिक्शा मुंबई शहर, मुंबई उपनगरीय, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, नासिक, छत्रपति संभाजी नगर और नागपुर में चलेंगे। नवी मुंबई म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट NMMT ने यात्रियों की परेशानी और उत्पीड़न को रोकने के लिए अपनी बसों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश यात्रियों की कई शिकायतों के बाद आया है। NMMT अपनी दक्षता बढ़ाने और अपने यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण यात्रा प्रदान करने के लिए कई उपाय कर रहा है। ताज़ा आदेश उसी संदर्भ में लिया गया है। बसों में अधिकांश यात्रियों के पास फ़ोन होता है और वे यात्रा के दौरान इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग करते हैं। कई यात्री फ़ोन पर ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। अन्य लोग ऑडियो वीडियो कार्यक्रम, रील आदि सुनते या देखते हैं। NMMT के महाप्रबंधक योगेश कदुस्कर ने कहा, फ़ोन से निकलने वाली तेज आवाज़ से दूसरे यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है। NMMT सार्वजनिक सेवा प्रदान करता है और इसलिए हम यात्रियों के दूसरे समूह द्वारा यात्रियों के साथ इस तरह की गड़बड़ी और उत्पीड़न की अनुमति नहीं दे सकते। NMMT 74 मार्गों पर कुल 567 बसें संचालित करता है, जिनसे प्रतिदिन लगभग 1.80 लाख यात्री यात्रा करते हैं। NMMT NMMC क्षेत्राधिकार में संचालित होता है और मुंबई, बोरीवली, बांद्रा, मंत्रालय, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अंधेरी, मुलुंड, ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, बादलापुर, खरगर, कलंबोली, पनवेल, उल्वे नोड, करंजदे, कोपरोली और उरण को भी सेवाएं प्रदान करता है। ऐसी गड़बड़ी करने वाले यात्रियों के खिलाफ बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 3801, 2 और 112 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जो संगीत, ध्वनि या शोर को जारी रखने पर रोक लगाने की शक्ति देता है और उल्लंघन को भड़काने के इरादे से दुर्व्यवहार के मुद्दे से संबंधित है। शांति का कदुस्कर ने कहा, इसे ध्यान में रखते हुए NMMT ने अपनी बसों में मोबाइल फ़ोन के उपयोग को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। अब से यात्रियों को ये फ़ोन के बिना अपने फ़ोन पर वीडियो सुनने या देखने की अनुमति नहीं है। उन्हें फ़ोन पर किसी से बात करते समय ऊंची आवाज़ में बात करने की भी अनुमति नहीं है। कदुस्कर ने कहा, प्रतिबंध NMMT के सभी ड्राइवरों, कंडक्टरों और परीक्षकों पर भी लागू होता है। सिनेरियस वल्चर इन दिल्ली NCR में कम से कम 3 साल बाद दुर्लभ काला गिद्ध दिखा है। सेंट्रल एशिया और यूरोप में पाए जाने वाले इस गिद्ध को सिनेरियस गिद्ध कहते हैं। 3 दिन पहले की बात है, तब ठंड इतनी ज़्यादा नहीं थी। रिटायर्ड साइंटिस्ट सूर्य प्रकाश ने वीकेंड पर असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रुख किया। वहां नीली झील के ऊपर उन्हें एक गिद्ध उड़ता नजर आया। थोड़ा ध्यान से देखने पर सूर्य प्रकाश को समझ आया कि यह तो सिनेरियस गिद्ध है। सूर्य प्रकाश के अनुसार बेहद दुर्लभ किस्म का ये गिद्ध दिल्ली NCR में कम से कम 3 दशक बाद दिखा है। हालांकि वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट्स के ब्यौरे में इस प्रजाति के गिद्ध को आखिरी बार 1969 में देखा गया था। इस लिहाज से तो 9 दिसंबर 2023 की साइटिंग और दुर्लभ हो जाती है। कोई 54 साल बाद दिल्ली में सिनेरियस गिद्ध नजर आया। प्रकाश ने इसका फोटो लिया और बाद में प्रजाति की पुष्टि की। सिनेरियस गिद्ध के पीछे एक इजिप्शियन गिद्ध भी उड़ रहा था। 2 पतंगें उसे परेशान कर रही थी, इसलिए वह नीचे की तरफ आया। तभी प्रकाश ने उसकी फोटो ले ली। दुर्लभ प्रजाति का ये गिद्ध सेंट्रल एशिया और यूरोप में पाया जाता है।
खतरे का सामना कर रही यह प्रजाति दुनिया में सबसे बड़े और सबसे भारी शिकारी पक्षियों में से एक है। सिनेरियस गिद्ध पुरानी दुनिया के गिद्धों में सबसे बड़ा है। इसके पंख का फैलाव 3 मीटर है। इनके गहरे भूरे रंग के पंख, बड़ी आंखें और चोंच के पास सफ़ेद धब्बे होते हैं। यह उड़ने के दौरान काला दिखाई देता है, इसलिए इसे काला गिद्ध भी कहा जाता है। ये भीमकाय पक्षी काफ़ी कुछ रामायण में बताए जटायु से मिलता जुलता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी रहेगी। एक निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल नेशन इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।